नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह आज आपके लिए एक नई इन्वेस्टमेंट के साथ आया हूँ। जैसा कि आप सभी आप देख सकते हैं, मैं अभी खड़ा हूँ सेक्टर 150 के प्राइम लोकेशन में कुछ प्रीमियम इन्वेस्टमेंट लेके आया हूँ फार्म हाउस के अंदर में। आज मैं आपको बताऊंगा कि ये फार्म हाउस में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या नॉर्म्स है, क्या एप्रिसिएशन है, क्या प्राइस चल रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्शन हम करवा सकते हैं इसके अंदर में। लोकेशन की बात करूँ तो ये पड़ता है सेक्टर 150 में। यहाँ आप देख सकते हो चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। आज मैं पहले आपको ये सारी चीज बताने से पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे फार्म हाउस में क्या है, कैसे है। आपने सुना होगा कि सेक्टर 150 में आए दिन कभी न कभी बुलडोजर चल जाते हैं, क्या हो जाता है, नहीं हो जाता है। इसलिए मैं आपके लिए आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या यहाँ के प्राइस हैं, क्या यहाँ के नॉर्म्स हैं, हमें कितना कंस्ट्रक्शन करवाना चाहिए, कैसे करवाना चाहिए, क्या अप्रूवल्स हैं, क्या अथॉरिटी के नॉर्म्स यहाँ पे हैं, क्यों यहाँ पे बुलडोजर चलते हैं, कैसे हम बुलडोजर चलने से हम इसको बचा सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूँ। शहर से दूर और शहर के बीच में एक अच्छे हाई एप्रिसिएशन रेंटल इनकम के साथ में ये प्रोजेक्ट लेके आया हूँ। आप भी चाहते हैं कि आपका एक एप्रिसिएशन भी हो और कंटिन्यू आपको एक रेंटल इनकम भी आती रहे, तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है। पूरे वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कहाँ लेके आया हूँ। फार्म हाउस के बारे में बात बताऊं तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है। वो क्यों माना जाता है, क्या नॉर्म्स होते हैं फार्म हाउस के, कितना कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, कितने अप्रूवल्स हैं, क्या प्राइस है, क्या साइजेस है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर में देने वाला हूँ। तो सारी जानकारी के लिए आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखिए। उससे पहले, ये जानकारी देने से पहले मैं आपको बताऊंगा, दिखाता हूँ कि फार्म हाउस कैसे बने हुए हैं, लोगों ने कैसा बना रखा है, कैसे फार्म हाउस होते हैं यहाँ के। अगर आप ये फार्म हाउस देख रहे हैं, इस फार्म हाउस को देखने के बाद आप 3 BHK लेने का सपना छोड़ देंगे नोएडा के अंदर में। अशोका फार्म की मैं बात कर रहा हूँ। अशोका फार्म सेक्टर 150 का सबसे पहला फार्म हाउस सोसाइटीज है जो कि गेटेड भी रहेगा। साथ साथ यहाँ पे आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मल्टीपल साइजेस के फार्म हाउस मिलेंगे। 1000 गज, 2000 गज, 3000 गज, 4000 गज के फार्म हाउस आपको मिल जाएंगे। सेक्टर 150 के बारे में अगर मैं बात करूं, सेक्टर 150 की रजिस्ट्री और पहले बंद थी, और जो कि स्पोर्ट सिटी होने की वजह से अब ये ऑन हो चुकी है। आज मैं आपको इस सोसाइटीज के बारे में, इस एप्रिसिएशन और इस फार्म हाउस के बारे में सारी जानकारी दूंगा। सारी जानकारी के लिए आप वीडियो एंड तक देखें। क्या नॉर्म्स है, क्या यहाँ के पर्टिकुलर अप्रूवल्स अथॉरिटी की तरफ से हैं, क्यों यहाँ पे बुलडोजर चलते हैं कभी कभार, क्यों नहीं चल सकते और कहाँ पे चलते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर में बताऊंगा। इससे पहले आप ये पूरा का पूरा फार्म हाउस देखें, जिससे आपको आइडिया लगा कि यहाँ पे क्या हम बना सकते हैं, कैसा बन के तैयार हो सकता है। फार्म लैंड लेना सही है या फार्म बने बनाए फार्म लेना सही है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। अगर हम एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़्यादा नहीं 60 से 65 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है, 1 बीघे का फार्म हाउस हमारा आता है, उसमें हम ज़्यादा नहीं 20 से 30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा फार्म हाउस बना दे, जिसमें कि आप स्विमिंग पूल बना सकते हैं, आप अपने लिए फार्म हाउस के अंदर में रूम बना सकते हैं। रोड की बात बताओ, एक्सटर्नल रोड की तो 30 फीट से लेकर 40 फीट की एक्सटर्नल रोड है। मेन पुस्तर रोड के जस्ट पहला फार्म हाउस अशोका फार्म हाउस पड़ता है। इसके जस्ट अपोजिट साइड में अगर हम देखेंगे तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, जैसे यूरेका के, टाटा के यूरेका की। यहाँ पे आपको लगभग 2 करोड़ से 3 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है।
उसके बगल में आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन आया हुआ है। ये इसलिए प्रीमियम है क्योंकि यहाँ पे आपको कम प्राइस में हाई लैंड पार्सल मिल जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा यहाँ पे कि फार्म हाउस के कंस्ट्रक्शन की मैं बात बताऊँ, कंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे 10% कंस्ट्रक्शन कर सकते हो अपने लैंड पार्सल का। कंस्ट्रक्शन जो होता है यहाँ पे आपका प्लाईवुड कंस्ट्रक्शन हो सकता है, सामने में सोसाइटी इसके सामने में प्लस फार्म हाउस के सामने में आपके यहाँ पे सोलर लाइट, इलेक्ट्रिसिटी की बात बताऊँ तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको यहाँ पे सोलर लाइट यूज़ करना पड़ता है। बात यहाँ पे लोकेशन की बात बताऊँ, एक्सलेंट कनेक्टिविटी के साथ में मल्टीपल हाई राइज सोसाइटीज़ है, जैसे आपका गोदरेज हो गया, टाटा हो गया, एल्डिगो हो गया, एस हो गया, मल्टीपल प्रोजेक्ट यहाँ पे काउंटी हो गई। ये सारे प्रोजेक्ट यहाँ पे 20 से 25 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से बिक रहे हैं। उसके नियर बाय में शहर से दूर भी और शहर के पास भी ये लोकेशन में आपके लिए लेके आया हूँ। तो प्राइस की तो यहाँ पे 6,000 से लेके 6500 रुपये पर गज का रेट है। रजिस्ट्री और म्यूटेशन अवेलेबल है। हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, यहाँ पे आए दिन रेंटल यील्ड्स बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है यहाँ के नियर बाय में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसकी वजह से यहाँ पे रेंटल यील्ड्स बहुत अच्छे हैं। आप इस प्रोजेक्ट को आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा के लैंड लेके आप इसको एयरबीएनबी पे चढ़ा सकते हो। प्लस कंपनीज के जितने भी होलीज पार्टी, दिवालीज पार्टी या न्यू ईयर पार्टीज होती है सब फार्म हाउस के अंदर में ही होती है। तो एवरेज रेंटल इनकम भी मैं बताऊं, अगर आपने 1 CR के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है कंस्ट्रक्शन में प्लस लैंड परचेज करने में, तो यहाँ पे आपको एवरेज रेंटल इनकम पर मंथ के हिसाब से आपको यहाँ पे 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ का इनकम आ सकता है। वो कैसे, मैं वो भी आपको बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, कैसे हम फार्म हाउस के अंदर में कहाँ कैसे हम एयरबीएनबी पे लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ में इस लोकेशन की, जैसे कि आप देख सकते हो इस लोकेशन की, ये लोकेशन चारों तरफ से आपका फुल्ली ग्रीनरी है। उसके बाद नियर बाय में हाई राइज अपार्टमेंट से ज़्यादा दूर नहीं है, नियर बाय में ही है। साथ साथ आप देख सकते हो इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में प्लाईवुड कंस्ट्रक्शन करवाया हुआ है। नियर बाय में यहाँ पे आपको लगभग 1000 फार्म हाउस के आसपास यहाँ से 150 से लेके 135 के आसपास मिल जाएंगे। हाँ, अगर मैं बात करूँ इस बात की कि आप कह सकते हो इस चीज़ों में कि ये डूब क्षेत्र के अंदर में आता है, मैं आपको पहले ही बता के चलता हूँ। ये डूब क्षेत्र के अंदर में आता है। ये फार्म हाउस की बात करूँ तो ये डूब क्षेत्र के अंदर में आती है। पानी की मैं बात करूं, पानी यहाँ पे जब पीछे से पानी खोल जाता है तब यहाँ पे पानी आता है, लेकिन बारिश में यहाँ पे कभी भी पानी नहीं आता है। बुलडोजर क्यों चलते हैं आए दिन, अगर आप 10% से एक्स्ट्रा बनाओगे तो ऑब्वियस सी बात है बुलडोजर चलेंगे, क्योंकि वो अथॉरिटी के नॉर्म्स में नहीं आती है। लेकिन अभी तक में जितने भी बुलडोजर चले हुए, यहाँ पे 2 टाइप के लैंड है, एक हरियाणा वाली लैंड है, एक यूपी वाली गवर्नमेंट वाली लैंड है। अभी जो बुलडोजर चलते हैं वो हरियाणा वाले लैंड्स पे चलती है, क्योंकि वहाँ उस सरकार के अकॉर्डिंग वहाँ के नॉर्म्स अभी फुलफिल नहीं हो रहे। यूपी में आप कभी भी यहाँ पे बुलडोजर नहीं चलेंगे। एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छे प्राइस में आपको अफोर्डेबल प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं। साथ साथ रेंटल यील्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। रजिस्ट्री पहले बंद थी, अब रजिस्ट्री ओपन हो चुकी है। आज से मैं ज़्यादा नहीं 3 से 4 साल पहले की बात बताऊँ तो यहाँ पे आपको 3000 से लेके 3500 रुपये पर गज के रेट से यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी, जो कि आज सीधा डबल हो चुका है 6000 से लेके 6500 रुपये पर गज का। आने वाले समय में इसी प्रोजेक्ट का प्राइस आपको लगभग 11 से 15,000 रुपये पर गज के रेट से बिकने के लिए रेडी रहेगा। जैसे क्योंकि नियर बाय में जो सोसाइटीज़ हैं उनके प्राइस ऑलरेडी 25 से 30,000 रुपये पर गज पर स्क्वायर फीट के हो चुके हैं। तो इस हिसाब से यहाँ का लैंड पार्सल, प्लस आप अगर इसको एज अ सेकेंड इनकम यूज़ नहीं करना चाहते हो, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हो, उसके लिए भी बेस्ट है। आपका अपना शहर के बीचों बीच में एक अच्छा लैंड पार्सल आपके पास आ जाता है। क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लाइट की सुविधा आपको यहाँ पे जो होगी ये सोलर लाइट ही होगी। आपको यहाँ पे लोन अवेलेबल नहीं होता है, ये एग्रीकल्चर लैंड है। साथ साथ जो आपकी रजिस्ट्री होती है, मोटेशन होता है, ये सारे फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो दिए गए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें और अपने लिए एक साइट विजिट बुक करें। मैं विश्वजीत सिंह आपके साथ फिर से मिलूंगा, आप एक नई प्रोजेक्ट के साथ में, फिर एक नई जगह पे। धन्यवाद।